ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। हम लोग गाना गाएंगे और गाना गाएंगे वादा प्रभु तेरा मेरा प्यार कभी ना छूटेगा। वादा प्रभु तेरा मेरा प्यार कभी ना टूटेगा। वादा प्रभु तेरा मेरा प्यार कभी ना टूटेगा। आशीष का जीवन तूने मुझे दे दिया है, दे दिया है। आशीष का जीवन प्रभु तूने मुझे दे दिया है, दे दिया
हम लोग इफिसियों की पत्री 1 अध्याय निकालेंगे। 264 दो 1 अध्याय हम लोग उसका 17 से देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। सचमुच में पौलुस प्रेरित हम लोगों को बतलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को किस लिए बुलाया। यहाँ पे लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सचमुच में हम लोग को अपनी पहचान बनाने के लिए परमेश्वर निर्बुद्धियों को चुना है और उन लोगों को इतना ज्ञान देता है कि उन लोगों को कहीं पे लज्जित नहीं होने देता। वही यहाँ पे वचन में लिखता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हम लोग को सचमुच में आज परमेश्वर की बुलाहट को जानना है कि परमेश्वर ने हम लोगों को किस लिए बुलाया है। और आगे लिखता है कि और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। सचमुच में आज जो पवित्र लोग विश्वासी भाई बहन लोग पाए जाते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा का धन्य कैसा है हम लोग को वो भी देखना है। हम लोग इसी इफिसियों का 4 का हम लोग 1 से देखेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जो बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। सचमुच में यहाँ पे वचन बतलाता है, लिखा है कि जो मैं परमेश्वर में बंदी हूँ विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके तुम योग्य चाल चलो। आज हम लोग को परमेश्वर ने जिस लिए बुलाया है, जिस योग से बुलाया हम लोग को परमेश्वर के अनुसार से बतलाए वचन में उसके योग्य चाल चलना है, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर ने हम लोग को वचन में दिया है, जो बतलाया है, जो लिखा गया है कि हम लोग को किन कामों को करना है और किन चीजों से दूर रहना, तो हम लोग को उसके योग बतलाए हुए वचन के योग हम लोगों को चाल चलना है। और आगे वचन में लिखता है 2 पद में कि अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आज बहुत से लोग गुस्सा में चिड़चिड़ा के दूसरे पे चिल्ला देते हैं, लेकिन यहाँ पे वचन में बोलता है दीनता से और नम्रता से और धीरज धर के एक दूसरे की तुम सह लो। हम लोग को किसी पे भी वचन ये नहीं बोलता है कि तुम उससे झगड़ा करो या किसी से बैर रखो, बल्कि हम लोग को परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम एक दूसरे से मेल प्रेम रखो। जिस प्रकार से हम लोग अपने भाइयों में अपने परिवार में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं उसी प्रकार से वचन बतलाता है कि अपने पड़ोसियों से भी तुम उसी समान तुम प्रेम रखो। इस छोटे से वचन से सभी को आशीष मिले और मेरे ओर से फिर से सभी को जय। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हम लोग मत्ती निकालेंगे 8 का 5 से देखेंगे। मत्ती 8 का 5। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ या कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि
मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक के याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे सचमुच परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि एक सूबेदार था, वो मतलब क्या कहता है, एक सूबेदार था वो कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं गए हुए थे प्रार्थना विनती के लिए, तो वहाँ पे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए थे। तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे पहुँचता है उसके पास कि एक सूबेदार ने उसके पास आकर यीशु से विनती की। एक जो सूबेदार था वो परमेश्वर से आकर विनती करता है कि प्रभु, मेरा सेवक जो है वो लकवा का रोगी से वो क्या है, दुख में पड़ा हुआ है, पीड़ा में पड़ा हुआ है। उसको इतना दवाई दारू किए फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। पर वो कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है, कहता है कि उससे का मतलब सूबेदार से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार से कहता है कि मैं तुम्हारे घर आके मैं उसको चंगा कर दूंगा। तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे पहुँचता है उसके पास कि एक सूबेदार ने उसके पास आकर यीशु से विनती की। एक जो सूबेदार था वो परमेश्वर से आकर विनती करता है कि प्रभु, मेरा सेवक जो है वो लकवा का रोगी से वो क्या है, दुख में पड़ा हुआ है, पीड़ा में पड़ा हुआ है। उसको इतना दवाई दारू किए फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। पर वो कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है, कहता है कि उससे का मतलब सूबेदार से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार से कहता है कि मैं तुम्हारे घर आके मैं उसको चंगा कर दूंगा। तो सूबेदार कहता है प्रभु यीशु मसीह से नम्र से कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत तले आएगा। क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से वो अपना जो वो गलती गुनाह कुछ भी किया होगा या एक अपराधी मनुष्य होगा, कुछ भी होगा, तो परमेश्वर से कितना नम्र से बोलता है कि प्रभु, मैं इस योग नहीं कि आप मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसका विश्वास को देखिए, उसका सूबेदार व्यक्ति को देखिए, उसका विश्वास अपना मतलब दास के लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि आप मुंह से ही कह दीजिए कि वो मेरा दास चंगा हो जाएगा, तो वो चंगा हो जाएगा। तो सचमुच उसका विश्वास को देखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उसका मुंह से ही कह दिया, परमेश्वर कह दिया कि जा, तुम्हारा विश्वास जैसा है उस प्रकार से तुम्हारा मतलब सेवक भी है चंगा हो जाएगा। तो उसी घड़ी उसका सेवक भी चंगा हो जाता है। तो हम लोग को इसी प्रकार से विश्वास करना है प्रभु में, क्योंकि अगर हम लोग जब तक प्रभु यीशु में रहते हैं, बने हुए रहते हैं, तो हम लोग का जिंदगी बहुत अच्छा रहता है। अगर विश्वास से हम लोग भटक जाते हैं तो परमेश्वर जो है हम लोग क्या करता है, परीक्षा लेता है कि हम लोग और जब दुख में आते हैं तो परमेश्वर को याद करते हैं। तो इसी प्रकार जो इसका विश्वास दिखाया जा रहा है, इस विश्वास के द्वारा हम लोग को भी आशीष मिलने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को भला चंगा स्वतंत्र रखा। पिछले जीवन घड़ी को हम लोग को याद करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिछले जीवन घड़ी से लेकर अब तक हम लोग को प्रभु यीशु मसीह संभाला, तो उसका धन्यवाद करना है। इस वचन से भी आशीष मिले। इसको देखेंगे, मसीह के साथ मरना और जीना। जो मसीह जो हमारा परमेश्वर है उसके साथ मरना और जीना। जबकि तो मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। मतलब जब तुम मसीह के साथ संसार के आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो। परमेश्वर यहाँ बड़ी बहुत अच्छी बातों को बता रहे हैं। जब परमेश्वर मेरे पिता ने हमें शिक्षा दी और हम मसीह के साथ मर गए मतलब अपने पुराने जीवन को दफना दिए। उस बपतिस्मा जो हम लोग लेते हैं और उस बपतिस्मा के साथ हम लोग अपने पुराने जीवन को, अपने पुराने हर तरह के तौर तरीके जीवन को लेना, रहना, रहन सहन, हर तरह की चीज़ों को हम लोग उस बपतिस्मा के साथ ही उसे दफन कर देते हैं। तो वही परमेश्वर फिर हमें बताते हैं, फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं, फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं तुम जीवन को बिताते हो। संसार के हैं, संसार के समान है, उसे जीवन बिताते हैं। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो।
मतलब ऐसी विधियां, ऐसे नियम के वश में क्यों रहते हो? कोई लोग बोलता है या ना छुओ, उसे ना चखना और उसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य के ज्ञान, आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। हम लोग देखते हैं संसार में लोग कहता है कि इसको छूने से अपवित्र हो जाता है, ये चीज करने से, घर में रखने से अपवित्र हो जाता है, ये झाड़ू को ऐसे पेड़ लगाने से अपवित्र हो जाता है, सूप को पेड़ लगाने से अपवित्र हो जाता है। ये सारे बहुत सारी संसारिक जो चीजें हैं लोग करते हैं, तो वही परमेश्वर हमें बताता है कि उस विधियों के वश में तुम क्यों रहते हो, उस नियम के अनुसार क्यों रहते हो। जो संसार के लोग कहते हैं इसे मत छुओ, इसे मत करो, इसे मत चखो, इस तरह की चीजों को वह संसार के लोग बताते हैं और संसार के लोग इन चीजों को, नियमों को पालन करते हैं। लेकिन तुम मसीह होकर भी तुम इन आज्ञाओं को पालन करते हैं। लोग कहते हैं कि शनिवार को नाखून मत काटो, मंगल को कहते हैं नाखून मत काटो, बाल मत काटो। ये सब विधियां किसने बनाई है? संसार के लोगों ने बनाई है। और हम मसीह होकर उन विधियों पे क्यों चलते हैं? वही परमेश्वर कहते हैं कि जब तुमने अपने पुराने जीवन के अस्तित्व को ही मिटा डाला और तुम्हें परमेश्वर ने नया जीवन दिया, तो फिर तुम उस संसार की उस विधियों को, उसकी आज्ञाओं को और उसकी शिक्षाओं के अनुसार तुम क्यों चलते हो? आगे वचन में बताया था, इन विधियों को मैं अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्मीयता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु सारी ललसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। परमेश्वर ने बहुत अच्छे वचन में बताया है कि विद्याओं को अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, सोच सकते हैं कि भक्ति की रीति है, ऐसा करने से हमारे घर में ये होता है, धन संपत्ति प्राप्त होता है, ऐसे करने से ये धन संपत्ति प्राप्त होती है। तो परमेश्वर कहते हैं भक्ति की यह रीति और आत्महीनता, मतलब आत्मा के विरुद्ध में ये काम चीज हो रहा है, और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। तो शारीरिक योग अभ्यास के अनुसार ये ज्ञान का तो नाम दिया गया है इसे, लेकिन क्या है? ये ज्ञान का नाम दिया, परंतु ये शारीरिक लालसाओं को ये रोक नहीं सकता, जिससे हमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए हमें मसीह की रीति पे चलना है, जो परमेश्वर ने हमें कहा है उस नियम के अनुसार चलना है। संसार के लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, उनकी विधियों, उनकी आज्ञा, उनकी शिक्षा की ओर चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे इस पुराने जीवन के अस्तित्व को मिटा दिया है और उसने हमें नया जीवन दिया है। तो हम परमेश्वर की इच्छा पे चले और परमेश्वर के गर्भ पे चले, और यही परमेश्वर का वचन है कि ऐसा करने से हम सारी लालसाओं को रोक नहीं सकते हैं और हम आत्महीनता होते जाते हैं। नहीं सोचते हैं कि ऐसा करने से लाभ होता है, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम पे और परमेश्वर के निर्भय पे चलेंगे, तभी हमको लाभ होगा। इस वचन से सबको आशीष मिले। फिर से मेरी ओर से जय मसीह की।